हेलो दोस्तों, आज हम साइंस जीके के टॉप 30 एमसीक्यू कवर करने वाले हैं जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप मेडिकल से हैं, नॉन मेडिकल से हैं, सभी के लिए ये साइंस के जो 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। डन। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के इन अमेजिंग से एमसीक्यू को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आपके स्क्रीन पर सवाल है, ध्यान से रीड करेंगे कि कोशिका की खोज किसने की थी। हु डिस्कवर्ड द सेल। तो याद रख लेना, जो कोशिका है उसकी खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। याद रख लेना कब की थी? 1665 में। ठीक है, डन। कौन सी सेल? मृत कोशिका या फिर जीवित कोशिका, यानी कि डेड सेल की खोज की थी या फिर लाइव सेल। तो याद रख लेना, इन्होंने डेड सेल की खोज की थी, यानी कि मृत कोशिका की खोज की थी। किसके अंदर? ठीक है, किसके अंदर? मधुमक्खी के छत्ते के समान जो पेड़ों के ऊपर क्या होती है, ठीक है, छाल होती है, उसमें इन्होंने सेल को क्या है देखा था, उन छोटे छोटे डिब्बों को। ठीक है ना, डन। चलिए इन चीज़ों को आप लोग याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। हार्ट, लंग्स, लिवर, किडनी। तो यहाँ पे ग्रंथि की बात की जा रही है, तो याद रख लेना जो लिवर है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? जो हमारा ब्लड होता है, ठीक है, वो कैसे कलर का होता है? रेड कलर का होता है। तो अब पूछा गया है कि इसका जो रेड कलर है वो किसके कारण होता है। तो याद रख लेना, ब्लड के अंदर एक एचबी को हम लोग बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है? प्रोटीन होता है। ठीक है, क्या होती है? प्रोटीन होती है। उसमें क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। उसी की वजह से हमारे ब्लड का रंग कैसा होता है? लाल होता है। याद रख लेना। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय कितने कक्षों का बना होता है? कितने चैम्बर्स होते हैं? सभी को पता है कि हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है ना, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि डीएनए का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया है। तो याद रख लेना, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो याद रख लेना, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। हिंदी में बात की जाए तो प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। डन। यहाँ पे मैं अपनी उंगली से लिखती हूँ तो अच्छा नहीं लिखता है, उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रख लेना, विटामिन सी, पहले 3-4 चीज़ें याद रख लेना। विटामिन सी जल में घुलनशील होता है, यानी कि वाटर सॉल्युबल होता है। ठीक है, विटामिन सी, ठीक है, सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, उसके बाद इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, और ये किस में मिलता है? सिट्रिक, जो खट्टे फल होते हैं उनमें पाया जाता है। डन। इतनी चीज़ें आपको याद रख लेना है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? सबसे स्मॉलेस्ट वन इन द ह्यूमन बॉडी। तो याद रख लेना, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? ये याद रखना, कान में। कौन सी होती है? स्टेपीस होती है। ठीक है, डन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल यानी कि वाटर का रासायनिक सूत्र होता है H2, जिसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है। डन। करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो किससे रिलेट करता है? फोर्स से, एनर्जी से, इनर्शिया से, या मोशन से? तो याद रख लेना, न्यूटन का फर्स्ट नियम है वो जड़त्व यानी इनर्शिया पर क्या है? डिपेंड करता है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की जो लाइट है उसकी स्पीड कितनी होती है? तो याद रख लेना, प्रकाश की स्पीड होती है 3 × 10⁻³ × 8 मीटर प्रति सेकेंड। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी। सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप मेडिकल से, नॉन मेडिकल है, सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। ध्वनि किस माध्यम में चलती है? साउंड कैन नोट नहीं चलती है। आपको कन्फ्यूजन के लिए यहाँ पे याद रख लेना, नहीं और हाँ बड़ा ध्यान से देखना है, इसलिए मैंने गलत पढ़ा था। ठीक है,
तो ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है? नॉट ट्रैवल, ठीक है, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, वैक्यूम में। तो याद रख लेना ध्वनि है वो वैक्यूम में नहीं चलती, यानी निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा की इकाई क्या है? इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या है? वोल्ट, एम्पियर, ओम, वाट। तो याद रख लेना विद्युत धारा की इकाई होती है एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? याद रख लेना यही फर्स्ट एंटीबायोटिक है और इसकी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के वैज्ञानिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्तचाप मापने का यंत्र क्या है? रक्तचाप मतलब बीपी, यानी कि शॉर्ट में बीपी कहते हैं, ब्लड प्रेशर। तो इसको मापने का जो यंत्र है वो क्या होता है? तो याद रख लेना वो होता है स्फेग्नोमैनोमीटर, ठीक है, स्फेग्नोमैनोमीटर। थर्मामीटर से क्या नापते हैं? तापमान नापते हैं, टेम्परेचर, बुखार है, ठीक है। चलिए, मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? हमारे एक नॉर्मल इंसान है, ठीक है, एक नॉर्मल पर्सन है, उसमें ब्लड 5 से 6 लीटर पाया जाता है। डन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? जो इंसुलिन होता है वो किस ग्रंथि से सीक्रेट होगा? थायराइड से, पैंक्रियास से, लीवर से, किडनी से, ठीक है। देखिए थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन। पैंक्रियास से क्या होता है? इंसुलिन रिलीज होता है, ठीक है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? सोडियम का सिंबल क्या होता है? तो याद रख लेना सोडियम से Na। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? सबसे हल्की, तो याद रख लेना यहाँ पे सबसे हल्की गैस है हाइड्रोजन। डन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है तापमान की एसआई इकाई क्या है? तापमान की जो एसआई इकाई है वो क्या है? तो याद रख लेना तापमान की जो एसआई इकाई है वो होती है केल्विन, ठीक है, केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का होता है? जो फिलामेंट होता है इलेक्ट्रिक बल्ब का वो किस धातु से बना होता है? कॉपर से, आयरन से, टंगस्टन से, एल्यूमिनियम से। तो याद रख लेना वो बना होता है टंगस्टन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे हल्की गैस कौन सी है? लाइटेस्ट गैस कौन सी है? तो याद रख लेना हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल का स्वाद कैसा होता है? मीठा, कड़वा, खट्टा, नमकीन। तो याद रख लेना अम्ल का जो स्वाद है वो श्योर होता है, खट्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षार का स्वाद कैसा होता है? तो याद रख लेना जो क्षार का स्वाद है उसका स्वाद बीटर होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो याद रख लेना मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी पैर के निचले हिस्से में पाई जाती है, नाम है फीमर, ठीक है। जांघ की हड्डी भी बोलते हैं जिसे हम थाई बोन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? गोल्ड, आयरन, डायमंड, सिल्वर। तो सबसे कठोर की बात की जाए तो डायमंड होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है तापमान की एसआई इकाई क्या है? तो याद रख लेना तापमान की एसआई इकाई होती है केल्विन। बल की एसआई इकाई क्या होती है? बल की एसआई इकाई होती है न्यूटन, ठीक है। ऊर्जा की एसआई इकाई क्या होती है? ऊर्जा की एसआई इकाई होती है जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य का सूत्र क्या है? कार्य का सूत्र क्या है? कार्य देखिए जब आप कार्य करेंगे तो क्या होगा, दूरी आपको तय करना पड़ेगी, बराबर आपको फोर्स, यानी कि आपको क्या है, बल भी लगाना पड़ेगा। तो दो चीज़ें, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत विभव की इकाई क्या है? तो देखिए विद्युत विभव की इकाई होती है वो वोल्ट होती है। ये सभी वन लाइनर एमसीक्यू आपको रट लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है? तो याद रख लेना 9.8 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है मानव शरीर का, और 37 डिग्री सेल्सियस अगर सेल्सियस में पूछा जाए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखिए याद रख लेना विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है, ठीक है, हड्डियों की समस्या, और ये हमें सूर्य के प्रकाश से मिलता है, और ये जल में घुलनशील नहीं होता है। याद रख लेना ये फैट सॉल्युबल होता है, वसा में घुलनशील होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिकेट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है?
तो याद रख लेना, विटामिन B1 होता है, उसकी कमी से बेरी रोग होता है। ठीक है, कौन सा होता है? बेरी रोग होता है, और ये भी वाटर में घुलनशील होता है। ठीक है, थायमीन इसका नाम होता है। ठीक है, चलिए, तो आज के हमारे जो मोस्ट IMP GK के 30+ MCQ थे, तो आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप मेडिकल से हैं, नॉन मेडिकल से हैं, सभी के लिए ये GK के मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए साइंस और मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारी क्लासेस। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाएं, जैसे कि अपनी मेहनत से मैं डिजिटल बोर्ड ले पाऊँ। ठीक है, तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, और पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो।